नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जगदीश चंद्र बसु के नाम से भी जाने जाते हैं, बोस भी कहते हैं इन्हें। हालांकि सुभाष चंद्र बोस वो अलग हुए हैं, तो ये बंगाली हैं। तो वुंडेड प्लांट्स बाई सर जगदीश चंद्र बोस, तो बसु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये फिनिश कर लेते हैं लेसन। और ये हमने अभी अभी किया ये पार्ट। अब सेकंड स्लाइड, सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारा। दे आल्सो ब्लीड, लेखक कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस कहते हैं कि प्लांट्स ब्लीड भी करते हैं, उनका भी रक्त बहता है। दे आल्सो एक्सपीरियंस शॉक एंड इवन डेथ, प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधों को भी सदमा लगता है, उनकी भी मृत्यु होती है। सो देयर इज ए नीड शोविंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्लांट्स आल्सो। इसलिए लेखक कहते हैं कि उन्होंने साबित की ये बात क्रेस्कोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट से कि उन्हें भी ब्लीडिंग होती है, उनका भी रक्त बहता है, उन्हें रक्त उनका अलग किस्म का होता है, उन्हें भी दुख दर्द होता है। इसलिए इंसान को चाहिए उनके प्रति संवेदना जुटाए, संवेदना अपने दिलों में पैदा करे। अब टेस्ट ऑफ लिविंगनेस किस तरह से उन्होंने किया, हाउ डिड ही टेस्ट देयर इज ए लाइफ इन वेजिटेशन, प्लांट्स पौधों में, ट्रीज में लाइफ होती है, किस तरह से उन्होंने टेस्ट किया इसमें बता रहे हैं। The author proceeds to explain the test of livingness now. He says that responsive movements are the test to ascertain as to how much vitality is there in the living beings. लेखक कहते हैं कि जो टेस्ट उन्होंने किए उससे ये निकल के आता है, ये फाइंड आउट किया उन्होंने, असरटेन किया, पुष्टि की इस बात की कि वो रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स उनमें होती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे हम लिविंग बीइंग करते हैं रिस्पॉन्ड, तो इसी तरह से वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे साबित होता है कि उनमें वाइटैलिटी है, उनके अंदर लाइफ है, जीवन है उनमें। द लिविंग बीइंग्स आंसर टू ए शॉक ऑटोमेटिकली, जो जीवित प्राणी है वो शॉक ऑटोमेटिकली व्यक्त करते हैं। द मोस्ट लाइवली गिव्स द मोस्ट एनर्जेटिक रिस्पॉन्स, जितना संवेदनशील या जागृत व्यक्ति होगा, जितना लाइवली होगा, एनर्जेटिक होगा, उतने ही एनर्जी से वो शौक को व्यक्त करता है। जितना कमजोर प्राणी होगा, छोटा प्राणी होगा, वो उस उतनी ही कमजोरी के साथ अपने शौक को, अपने दुख दर्द को व्यक्त करेगा। द मोस्ट लाइवली गिव्स द मोस्ट एनर्जेटिक रिस्पॉन्स, द डाइंग गिव्स द फीबलेस्ट एंड द डेड गिव्स नो आंसर टू एनी शॉक। और जो मृत शरीर होते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, उन्हें आप सुई चुभो लो, कुछ भी कर लो, तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। दस लाइफ में बी टेस्टेड बाय द रिएक्शंस और आंसर टू द शॉक्स। इस तरह से जीवन टेस्ट करना हो, पुष्टि करनी हो, तो उसके रिएक्शन देखिए, उसके आंसर जो शॉक्स के प्रति आंसर्स हैं, रिप्लाईज हैं, वो देखिए। लिविंग बीइंग्स में ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप किसी को पिन चुभोते हो तो वो एकदम शब्दों से भी और कन्वर्जन के साथ, अपने शरीर के मूवमेंट के साथ उस बात को व्यक्त कर देगा। नेक्स्ट द ऑथर सेज दैट द रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स ऑफ द क्रीचर में बी रिकॉर्डेड बाय सम सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी प्राणी हैं, क्रीचर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स को एक उचित इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करी जा सकती हैं, उनको देखा जा सकता है। The responses to similar shocks will remain uniform if the living tissue always remains the same. अगर living tissue same है तो response भी same रहेगा। और but it does not happen because the living beings are constantly changing due to the changes in environment. परंतु वो रिस्पॉन्स इसलिए सेम नहीं है क्योंकि लिविंग बीइंग्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं, उसके अनुसार उसके टिश्यूज में भी अंतर आते हैं। समटाइम्स वी आर इन हाई स्पिरिट्स, कई बार हम जोश में होते हैं, हाई स्पिरिट्स में होते हैं। व्हाइल एट सम अदर टाइम वी मे बी एट द लोएस्ट इन डिप्रेशन, और कई बार हम लो फील कर रहे होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, उदास हो जाते हैं। Thus we pass through numerous phases between two extremes. तो हम अलग अलग फेजेस में से गुजरते हैं। मान लो ये किनारा अंतिम छोर है, ये इस साइड का, ये लोवेस्ट छोर का अंतिम है, ये हाईएस्ट छोर है, तो ये शेड्स कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे। हम वेरिएशन दिखाते हैं अपने रिएक्शन की, बहुत ज्यादा, कई बार यहाँ ज्यादा खुश हो गए और ज्यादा खुश हो गए, मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे, और कभी डिप्रेशन थोड़ा है, ज्यादा है, और इस तरह से हमारे वेरिएशन बहुत ज्यादा हैं इंसानों के अंदर।
एन इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ सच न्यूमरस चेंजेस इन द माइंड। कोई भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, तो उसमें इस तरह से दिमाग में चेंजेस आती है और उसी तरह के उसके रिएक्शन होते हैं। Our present as well as our past has a vital role to play in the making of an individual personality। हमारा पास्ट, भूतकाल और वर्तमान हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में काफी सहयोग देता है। उसका काफी अहम किरदार होता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। The sum total of all such characteristics distinguishes one individual from the other। और जो उसके पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, वर्तमान में जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो सारे कुल मिला के ऑल टुगेदर एक होल एक्सपीरियंस बनता है और वही करेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनैलिटी की विशेषताएं बनती है और दूसरे लोगों से उसे भिन्न करती है। कई लोग इतने संवेदनशील होते हैं, थोड़ी सी बात पे रोना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जानते हैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे, कहते हैं नहीं, हमें रोने का कोई लाभ नहीं है, ये तो होना ही था, अगर हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आप। तो अलग अलग इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का रिएक्शन देते हैं किसी भी सिचुएशन पे। The author also tells us that the inner reality of different living beings may be revealed by shocks and responses received due to them। लेखक कहते हैं कि जब कोई ट्रेजेडी होती है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है, उससे आप उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हो। कोई बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडी हो जाती है और बिलख बिलख के वो बहुत ही ज्यादा बह गया उसमें, अपने दुखों में। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो स्टोइक टाइप होते हैं, उन्हें दुख तो होता है परंतु वो कंट्रोल कर लेते हैं, अपने सदमे को झेल लेते हैं। तो यहाँ पर्सनैलिटीज का अंतर यहाँ झलक जाता है। इफेक्ट ऑफ वुंड, जख्म का प्रभाव। नाउ द ऑथर प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वुंड ऑन प्लांट्स। अब जख्म कोई वृक्ष के ऊपर हो जाए, प्लांट्स पे हो जाए, तो प्लांट्स पे क्या असर होगा उसका बता रहे हैं। He says that 3 separate investigations have been carried out। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका। 3 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं इस बात को जांचने के लिए कि पौधों पे, पेड़ों पे क्या असर होता है किसी जख्म का। ऑन द वुंड ऑन प्लांट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरनमेंट। वातावरण के माध्यम से या फिर मानव एक्टिविटी के माध्यम से अगर कोई दुख पहुंचता है, कोई जख्म होता है किसी प्लांट को या फिर किसी ट्री को, तो कैसे रिएक्शन होंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। द फर्स्ट इज द शॉक इफेक्ट। 3 एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन हुए। पहला शॉक इफेक्ट है, इट रिटार्ड्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कोई पौधा है, उसके पत्ते हैं अच्छे अच्छे और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, डेली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नई कोकले फूट रही हैं, उसकी टहनियों में पत्ते आ रहे हैं नए नए। तो अगर उसकी ऊपर का हिस्सा काट देते हैं तो वो ग्रोथ में शो होगा, वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। देन द सेकंड इन्वेस्टिगेशन वाज परफॉर्म। दूसरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, इट रिकॉर्डेड द चेंज ऑफ स्पॉन्टेनियस पल्सेशन ऑफ द लीफलेट ऑफ द टेलीग्राफ प्लांट। तो पत्ते की जो पल्सेशन होती है, जो बीट्स हैं, जो प्राकृतिक रूप से उसमें पल्सेशन होती है, उसको टेलीग्राफ प्लांट पे लीफलेट को रखा गया, रिकॉर्ड की गई। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरे एक्सपेरिमेंट में, इट वाज फाउंड दैट द डेथ और डिके सेपरेट्स फ्रॉम द कट पॉइंट ऑफ द लीफलेट एंड इट रीचेस द थ्रोबिंग टिश्यू। जैसे कोई पत्ता है, लीफलेट है, कोई पत्ता है, मान लो कट हुआ एक जगह पे, उसमें लीफलेट पे कट हुआ किसी पॉइंट पे, ये इतना हिस्सा काट दिया किसी ने, तो ये कट से जो थ्रोबिंग टिश्यू तक सिग्नल जाएगा। जो भी टिश्यू होते हैं उसमें आपने देखे होंगे, सेल्स होती हैं पत्तों की, अलग टिश्यूज होते हैं और वो वहां तक पहुंच जाएगा। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या होगा, इट बिकम्स डिकेड और डेड, और धीरे धीरे वो डेड हो जाता है। मान लो यहाँ से कट हो गया और कट वो इधर पहुंच गया, थोड़ी देर लाइफ रहेगी, फिर वो इधर से पोषण प्राप्त नहीं होगा और वो डेड हो जाता है। The author says that experiments are in progress to record the march of death or decay on the leaflet that had a cut end। जिसको टहनी से काट दिया गया लीफलेट को, तो उस पे क्या असर होता है, एक्सपेरिमेंट जारी है। जिस वक्त ये लिखा गया होगा, स्पीच दी होगी, बाद में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए होंगे। प्रीवियसली इट डाइड इन 24 आवर्स। पहले वो 24 घंटे में मरा पत्ता,
डेड हो गया, बट नाउ इट हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर मोर देन ए वीक। और कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पत्ते को एक सप्ताह तक जीवित रख लिया गया। पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है? द ऑथर टॉक्स अबाउट अनदर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ और इन्वेस्टिगेशंस किए उन्होंने। दीज वर कैरिड आउट ऑन ए कट ऑफ लीफ। ये एक्सपेरिमेंट कट ऑफ लीफ पे हुए, एक पत्ते को जिसको टहनी से काटा गया था, एंड आल्सो ऑन इट्स पेरेंट प्लांट मिमोसा। मिमोसा का वो पत्ता था, उस पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। द इन्वेस्टिगेशन shows that histories of the wounded plant and the cut off plant were quite different। और जो मिमोसा प्लांट था उसकी हिस्ट्री अलग थी, और जो पत्ता था, जो काटा गया पत्ता था, उसकी हिस्ट्री अलग थी। द एक्ट ऑफ कटिंग द लीफ had caused a big shock to its parent plant। और जो पत्ता काटा गया, आमतौर पे ये माना जाता है, मान लो एक पौधा है, ये पौधा है और ये टहनी है, यहाँ से एक पत्ता काट लिया तो हम ये सोचते हैं इस पत्ते का कोई असर नहीं है, कट गया तो कट गया, ये डेड हो गया। मेन प्लांट पे कोई असर नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जो पेरेंट प्लांट था उस पे बहुत ज्यादा असर हुआ। बिग शॉक हुआ उसे, पेरेंट प्लांट को, कि उसका कोई हिस्सा कटा है। अशोक वेव वाज स्प्रेड टू द होल प्लांट। जैसे ही वो पत्ता कटा तो पूरे प्लांट में एक शॉक की, एक सदमे की लहर दौड़ गई। ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स रिमेन्ड इन डिप्रेशन फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक सारे पत्ते उस पेड़ के दुख में थे, शोक मना रहे थे, डिप्रेशन में आ गए। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम देम। पेड़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन ए वे, एक तरीके से द शॉक हैड पैरालाइज द प्लांट फॉर आवर्स टुगेदर। हम इंसान यही सोचते हैं कि ये प्लांट है, कोई भी तुलसी का पत्ता है या कोई भी, हमने दो तीन पत्ते तोड़ ली और चबा ली, और हम सोचते हैं पूरे प्लांट पे कोई असर नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये जो तीन पत्ते आपने तोड़े, इसका कई घंटों तक उस प्लांट पे असर होता है। वो शोक में आ जाते हैं, सदमे में भी आ जाते हैं, शौक और दुख भी मना रहे होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ग्रेजुअली द लीव्स रिगेन देयर सेंसिटिविटी। धीरे धीरे उस दुख को प्लांट भूल जाता है, उसके पत्तों में संवेदनशीलता बढ़ती है। द डिटैच्ड लीफ वाज पुट इनटू ए नर्सिंग सॉल्यूशन। और जगदीश चंद्र बसु ने उस पत्ते को, कटे हुए पत्ते को, डिटैच पत्ते को एक सॉल्यूशन में रखा था, नरिशिंग सॉल्यूशन में, जहां वो डेड ना हो। इट रिकवर्स वेरी सून एंड इट शोज दैट इट हैज रिगेन्ड इट्स लॉस्ट एनर्जी। नरिशिंग सॉल्यूशन में पत्ते ने बहुत ही जल्दी रिकवर किया और अपनी खोई हुई एनर्जी को पा लिया। इट कंटिन्यूड फॉर 24 आवर्स। और ये जान, उसमें एनर्जी 24 घंटे तक रही। बट आफ्टर इट अ क्यूरियस चेंज वाज नोटेड ऑन द लीफ। परंतु 24 घंटे बाद एक अजीब सी, क्यूरियस, एक दिलचस्प चेंज पत्ते में आई। द पावर ऑफ इट्स रिस्पॉन्सेज बिगिंस टू डिक्रीज एट ए क्विक पेस। जो रिस्पॉन्सेज की शक्ति थी उसके अंदर, वो बड़ी तेज गति के साथ कमजोर होने लगी, डिक्रीज हो गई। द नर्सिंग सॉल्यूशन कुड नॉट कीप इट अलाइव कंटिन्यूअसली। उस कटे हुए पत्ते को नर्सिंग सॉल्यूशन लगातार 24 घंटे के बाद उसको जीवित नहीं रख पाया। एट लास्ट द लीफ हैड टू सरेंडर। आखिरकार नर्सिंग सॉल्यूशन में भी उस पत्ते को मृत्यु के आगे हार माननी पड़ी। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द अल्टीमेट डेथ। उसको भी डेथ हुई। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से पत्ते को प्लांट से काटा गया, टहनी से काटा गया, और पूरे वृक्ष को शॉक लगा, सदमा लगा, और कुछ घंटों तक पत्ते सदमे में थे वृक्ष के या किसी प्लांट के। और वो जो डिटैच प्लांट था उसको सोल्यूशन में रखा गया जिससे वो नरिश्ड हो। पत्ता बिल्कुल एनर्जी गेन कर चुका था और ये एनर्जी पत्ते की 24 घंटे तक रही, परंतु वो सोल्यूशन उसको जीवित नहीं रख पाया। जैसे वेंटिलेटर पे इंसान को लगा देते हैं, वेंटिलेटर अगर बहुत ही क्षति हुई हो इंसान की, वेंटिलेटर उसको कुछ घंटों तक जीवित रखता है, उसी तरह से पत्ते को भी इंसान कुछ घंटों तक जीवित रख पाया। तो इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है, और सार लेसन का यही है कि प्लांट्स में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है। दुख उन्हें भी होता है, परंतु वो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज है। हमें प्लांट्स, पौधे जितने भी हैं, वृक्ष हैं, इनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए। जब कोई कुल्हाड़ी लेके किसी पेड़ पे चढ़ता है तो पेड़ रोता है, उसे दर्द होता है, खून उसका भी बहता है, खून अलग तरीके का होता है।
इंसान का लाल होता है, उसका सफेद होता होगा, और दुख उसको भी होता है। सारे पेड़ को दुख होता है। अगर एक टहनी तोड़ ली जाती है, डिटैच कर ली जाती है, और वो टहनी तड़पती है, उधर पूरे पेड़ सदमाग्रस्त होता है कई घंटों तक। तो इस लेसन में बहुत ही संवेदनाजनक बातें आप सबको सुनाई, और ये लेसन यहाँ ही खत्म हो जाता है, और आप इसको अच्छे से समझ के क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे। टाइम लगा तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आप सबके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेट मी एंड अप द स्ट्रीम। हैव ए नाइस डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब, बहुत से बच्चे देख के चले जाते हैं वीडियो को, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। आई होप दैट you would subscribe to my channel. Thank you very much for joining.